औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाज़रीन और सामीन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम आतिफ़ सलीम भट्ट है और मेरा ताल्लुक़ फ़ैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान से है। आप सब लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप सबसे इल्तमास है कि आप सबको अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो बराए मेहरबानी बेल आइकन पर प्रेस करें। इसके अलावा लाइक और कमेंट बॉक्स में भी अपने ख्यालात का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आप सबकी दुआएं मेरी ज़िंदगी का बहुत अहम असासा है। अपनी नेक दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। चलिए जनाब, आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज मुझे आप सबसे जिस बारे में बात करनी है वो ये बात करनी है कि जो मेरा केस ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट में चल रहा है, इसमें क्या वजूहात हैं, किन वजूहात की बिना पर दूसरी पार्टी की लीगल काउंसिल जो है वह अदालत हाजिर नहीं हो रही, इसके पीछे मुहरकात क्या है, उसकी कानून की नुक्ता नज़र में क्या वैल्यू है, और इनकी जाली रजिस्ट्रियां मैं आपको डिस्प्ले में दिखाऊंगा। इसके अलावा सेकेंड फेज में मैं आपको एप्लीकेशन दिखाऊंगा जो मैं ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट में कल मूव करूंगा ताकि नेम की अमेंडमेंट हो सके। रिस्पोंडेंट नंबर 7 का जो नेम है वो शहबाज की जगह मोहम्मद इशफाक जो है वो लिखा जाए। हमने इससे पहले 2 एप्लीकेशंस मूव की थी और ये भी जो है चेंजिंग ये 2 एप्लीकेशंस में ही होगी। ठीक है जी, यहाँ तक बात की समझ आ गई। इसके अलावा मैं बताऊंगा कि ये इन्होंने फ्रॉड कैसे किया था और ज़ीरो बेस से कैसे कैसे इन्होंने स्टार्ट लिया था, और काउंटरफेट आंसर की भी मैं वजाहत करूंगा। और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने सबूत शुरू में साथ लगा दिए थे, इनकी साइड से कोई चीज़ नहीं आई। और ये जो केस है ये बहस तक नहीं पहुंचेगा, ये सबूतों तक भी नहीं पहुंचेगा क्योंकि इनका बेस पॉइंट ही ज़ीरो है ना, तो इसमें एक्स पार्टी डिसीजन आने के खासे चांसेस हैं। चलिए जनाब, फेज नंबर 1 की साइड पे मूव ऑन होते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कल मेरे केस की हेयरिंग है। कल डेट है 8 नवंबर 2024 जो है। इसमें मैं इंशाल्लाह 9:15 पर कोर्ट में पहुंच जाऊंगा और उम्मीद करता हूं कि जो बाकी लोग हैं वो भी 9:15 AM पर पहुंच जाएंगे क्योंकि जुमातुल मुबारक का दिन है। हमारी फैमिली में एक फौतगी हुई हुई है तो मैं वहाँ पे भी शमूलियत इख्तियार नहीं कर सकूँगा क्योंकि मेरी कोर्ट की प्रोसीडिंग है। तो जुमा को वैसे ही हाफ डे होता है तो टाइमली पहुँचना ही बहुत ज़्यादा बेटर है। तो फेज़ नंबर 1 जो है इसे मैं इलेबोरेट करता हूँ आप सबकी खिदमत में। जी जनाब, फेज़ नंबर 1 में आप सब लोग ये देख सकते हैं कि ये ज़ीरो बेस की रजिस्ट्री है जो कि ये काम स्टार्ट किया था इन्होंने रिस्पोंडेंट नंबर 3 यानी मंजूरा बीबी ज़ौजा मोहम्मद सदीक के नाम से। ये आप सबको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही है। मंजूरा बीबी के नाम पे वहाँ पे कोई प्लॉट नहीं है तो बेस पॉइंट क्या है, ज़ीरो। ज़ीरो को ज़ीरो पे डिवाइड कर दो, ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर दो तो ज़ीरो ही रहता है ना। तो ये आपको नज़र आ रही है आपकी स्क्रीन पे। इसके बाकी पेजेस भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसका सेकंड पेज आप सबको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इसमें आपको मंजूरा बीबी का भी थंब इम्प्रेशन नज़र आ रहा है और इसके अलावा शनाख्त कुनिंदा में आपको मोहम्मद सदीक साहब का नाम भी नज़र आ रहा है। इनके CNIC नंबर भी लिखे हुए हैं। इस ज़ीरो पॉइंट रजिस्ट्री को जिसका मैं अहाता कर चुका हूँ, सेल किसे कर रहे हैं, ये इफ्तार को सेल कर रहे हैं। और आप ये देखें कि 3000 वाला स्टाम्प लगा है, 150 रुपये वाला स्टाम्प लगा हुआ है। ये देखिएगा नाजरीन और हाजरीन आपकी स्क्रीन पे, ये आप सबको नज़र आ रहा होगा। ये आपने देखी है जो पहली इन्होंने ज़ीरो बेस बोगस रजिस्ट्री बनाई है आपकी स्क्रीन पे, और ये मैनुअल बनाई हुई है जबकि 2015 में कंप्यूटराइज रजिस्ट्रीज बन रही थी। ठीक है जी, समझ आ रही है बात की। ये इनकी आपको दूसरी ज़ीरो बेस रजिस्ट्री जो है नज़र आ रही है। ये वाज़िया तौर पे आप देख सकते हैं कि ये आतफ वैंस ने बनाई है। इसका एड्रेस लिखा हुआ है चैम्बर का, चैम्बर नंबर 39, अलामा इकबाल ला बिल्डिंग, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फैसलाबाद। नीचे इसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है, मंजूरा बीबी ज़ौजा मोहम्मद सदीक का नाम लिखा हुआ है, और ये जाली रजिस्ट्री बन रही है। जाली रजिस्ट्री इन्होंने उमर दराज के नाम पे बनाई है। इसमें शनाख्त कुनिंदा कौन है, वो भी जी आतफ वैंस जो है वो ख़ुद ही बना हुआ है। मंजूरा बीबी साहिबा का आपको थंब इम्प्रेशन जो है नज़र आ रहा है ज़ीरो बेस रजिस्ट्री पे। ये इसका थर्ड पेज देखें आप, इसका फोर्थ पेज देखें।
आप सबको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इसका 5th पेज देखें, इस पे बही नंबरी में कोई कॉलम आ ही नहीं रहा। और ये तमाम रजिस्ट्रीज़ जो हैं ये कहाँ पे रजिस्टर्ड हुई हुई हैं? सब रजिस्ट्रार डिवीज़न अर्बन 2 फैसलाबाद में, यानी अर्बन 2 ब्रांच की भी मिली भगत शामिल है। तो अगर ये लोग आ जाते हैं तो फंस जाते हैं, तो इसमें अर्जन 2 भी ब्रांच फंस जाएगी। अर्बन 2 ब्रांच के जितने मेंबरान हैं वो भी सारे लॉकअप में होंगे। इसके अलावा पटवार खाना भी फंसेगा, हाजी मोहम्मद अनवर, हसन अली वगैरह और जितने लोग भी हैं ये जालसाजी पे। ये इन्होंने एक और जाली रजिस्ट्री बनाई हुई है मोहम्मद नदीम वल्द मोहम्मद रफ़ीक के नाम की, ठीक है जी। ज़ीरो बेस ही ड्रिवन की गई है जो कि कोर्ट में भी आया होता है। और इनकी साइड से कौंसल क्यों नहीं आ रही, इसका जवाब आपको मिल रहा है बड़े अच्छे तरीके से, और मैं इसकी और ज़्यादा तफसीली वजाहत भी करूँगा। ये रजिस्ट्री भी आप देखें जी, आतिफ वैंस ने तैयार की है जाली रजिस्ट्री जो है, और इनके एजेंट के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं शब्बीर अहमद वल्द बशीर अहमद ने, जो कि रिस्पॉन्डेंट नंबर 5 है। जाली रजिस्ट्रियाँ, ये लोगों को जाली रजिस्ट्रियाँ दिखाई फिरता है और कहता है जी हमारी आबाई प्रॉपर्टी है। इनका बेस पॉइंट 0 है, इसके अपने नाम पे तो कुछ नहीं है, शबीर के कोई प्रॉपर्टी नहीं है, 000 है ये, ठीक है जी। जाली रजिस्ट्रीज फ़र्द बनाई हुई है, ठीक है जी। हाजी मोहम्मद अनवर पटवारी के साइन नज़र आ रहे हैं, जो कि उसके असिस्टेंट हसन अली ने किए हुए हैं, जो कि इस गैंग का पार्ट है। 0 बेस पे ये ड्रिवन की गई है। ताकि आप सब लोग देख रहे हैं कि बेस पॉइंट क्या है, ज़ीरो को 0 पे डिवाइड कर दो, 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0 ही रहना है। इसमें मैं आपको एक और व्यू देने लगा हूँ, ये हम सबको नज़र आ रहा है, बहावाला इंतकाल नंबर 38728। जैसे ही हम पटवार खाना पहुँचते हैं तो पटवार खाने से वजाहत लेते हैं तो पता चलता है इस नाम का कोई इंतकाल नंबर है ही नहीं। यानी रजिस्ट्री का बेस पॉइंट भी 0 है और इंतकाल नंबर का बेस पॉइंट भी क्या है, 0। 0 को 0 से डिवाइड कर दो, 0 पे मल्टीप्लाई कर दो, ये 0 बेस पे बनी हुई है, ठीक है जी। यहाँ तक समझ आ रही है बात की? आप नदीम की जाली रजिस्ट्रीज देख रहे हैं, ये इस वक्त ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट के भी रिकॉर्ड में मौजूद है। मैंने जिस दिन फर्स्ट डे को केस की लॉन्चमेंट की थी तो ये भी साथ अटैच की थी, इसके साथ जो जाली फ़र्द मैंने आपको दिखाई है वो भी सारी अटैच है। एक भी चीज़ की अटैचमेंट हो ना तो उससे पूरा सीक्वेंस जो है उसे पकड़ा जाता है। यहाँ तक बात की समझ आई आप सबको? आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ। अब ये देखें, यहाँ पे हवाला इंतकाल नंबर आ रहा है 45,915, बेस पॉइंट क्या है, 0, इंतकाल नंबर है ही नहीं, मैं पहले ही आपको वजाहत दे चुका हूँ। इसका खेवट नंबर क्या आ रहा है, 211। ये खेवट नंबर उस पूरे टाउन में है ही नहीं, यानी खेवट गलत है, खतूनी गलत है, खसरा गलत है, और ये कता नंबर, मुरब्बा नंबर, ईच एंड एवरीथिंग गलत है, 0 है यानी इसमें सारा कुछ। जल्दी फ़र्द आपको नज़र आ रही है, यहाँ भी खेवट नंबर 211 है और 0 बेस को इस्तेमाल करते हुए 61094 लिख रहा है, जिस प्रॉपर्टी का कोई वजूद ही नहीं है। हाजी मोहम्मद अनवर की स्टैम्प लगी हुई है। अब ये कोर्ट क्यों नहीं आते? कोर्ट इसलिए नहीं आते कि रजिस्ट्री ब्रांच अर्बन 2 के लोग जो हैं वो फंस जाएंगे। वो एक और अमेंडमेंट की एप्लीकेशन मूव करेगा, वो फंस जाएंगे, पटवार खाना सारा फंस जाएगा, क्योंकि इन्होंने वकीलों ने अपने इन प्लांटेड नौसरबाज लोगों के साथ मिलके फ्रॉड किया हुआ है। इनके पास कोई सबूत नहीं है, 0 है। इसीलिए ये काउंटरफेट आंसर इन्होंने लास्ट टाइम जमा कराया है, बल्कि कई की तरफ से तो 2 दफ़ा जमा हुआ है, और कोर्ट में इनकी साइड से कोई अपेयरेंस नहीं है, ना ही कोई लीगल काउंसिल आती है। वो आ भी जाएंगे तो इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने कहा था कि मैंने एक ही लाइन बोलनी है कि इनकी असल रजिस्ट्री मंगवा के वेरीफाई कराएं। बहस तो आखिर वाला स्टेप है ना, सबसे पहले तो डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई होनी है। मैं तो अपनी साथ अटैच कर चुका हूँ, इनकी साइड से कुछ नहीं आया, 0 है सारा कुछ जो है। जी जनाब, अब मैं सेकंड फेज़ की साइड पर गामज़न हूँ। इंतकाल नंबर, जैसा कि मैंने आपको बताया, 38,728 मंजूरा बीबी के नाम पे वहाँ पे कोई इंतकाल नंबर नहीं है, बेस पॉइंट है उसका 0। इस 0 बेस पॉइंट को इन्होंने इस्तेमाल करते हुए जाली रजिस्ट्रीज बनाई, ना सिर्फ जाली रजिस्ट्रीज बनाई बल्कि जाली इंतकाल नंबर भी लगाए। जैसा कि इन्होंने इंतकाल नंबर लगाया 45,915, इसके अलावा इन्होंने इंतकाल नंबर लगाया 0 बेस को इस्तेमाल करते हुए 61094, इसके अलावा लगाया 62,952, और इसी तरह इनकी ये लोग अब तक फर्दर डिवीजन कर रहे हैं। जब एक चीज़ है ही 0 और यहाँ से 0 बेस को इन्होंने एक्सटेंड करते हुए उसकी सब रजिस्ट्रीज बनाते हुए सब इंतकाल नंबर लगाते हुए
इन्होंने इशफाक की जाली रजिस्ट्री बनाई और ये सारे मिलके उसके साथ मेरी प्रॉपर्टी पर गैर कानूनी तामीर करवा रहे हैं, जबकि मैं कोर्ट से डिसीजन ले चुका हूँ 3/4/2021 को, जिसकी मैं एग्जीक्यूशन जो थी वो मैंने फ़ाइल की थी, उसके अपील के केस में मैं गया हूँ। तो अगर ये लोग अपनी रजिस्ट्री वेरीफाई करवाने के लिए देते हैं, तो हम अगर रिकॉर्ड चेक करते हैं तो किसी का किला नंबर 7 आ रहा है, खेवट नंबर 211 आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपस में मिसमैचिंग है, ये सारी चीज़ें उस काउंट में फॉल नहीं करती। 38 के नाल 13 मरले 0 सरसाई। और रह गया मेरे कंसर्निंग प्लॉट से ताल्लुक़, तो वो इनका कोई भी नहीं है मेरी प्रॉपर्टी से। मैंने आगे भी तामीर की है तो ये डिमोलिश करते रहे हैं, मुझे अच्छे खासे मेमन एंड क्लोजल फाइनेंशियल लॉसेस पहुंचाते रहे हैं। बहुत हैफ्टी लॉसेस जो हैं वो मैंने इन्हें बेयर करके दिए हैं, इनकी हरकतों की वजह से हुए हैं। ये सारे तो किराए के घरों में रहते हैं, प्लांटेड पर्सन है। तो चूँकि रजिस्ट्री ब्रांच ना फंस जाए, पटवार खाना ना फंस जाए, पटवारी का असिस्टेंट ना फंस जाए, इसलिए ये लोग रजिस्ट्री नहीं लेके आते और ना ही कोई सबूत लेके आते हैं। ये लोग सुलह की एक्टिंग और ड्रामा स्टार्ट कर देते हैं, उसके कुछ दिन बाद फिर दोबारा वही हरकत करते हैं। और जो शबीर जैसे और जिस तरह के दूसरे नौसरबाज हैं, इस तरह के गवार जाहिल लोगों को क्या कहते हैं, देखा हम कितने पावरफुल हैं। औकात क्या वैंसों की वो नज़र आ ही रही है कि कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है। इनका तो इस टाउन से कोई लेना देना नहीं है, और जो इनका इन्फ्लुएंस है वो भी ज़ीरो है। आप सबके सामने ही है, आप सबको नज़र आ रहा है, इनकी औकात भी नज़र आ रही है। फिर ये रिलेटिव्स ढूंढते हैं, उनसे ये करवाते हैं सिफारिशें, दूसरे लोगों के पास जाते हैं। इन्हें यानी बेवकूफ़ तर्ज के लोग चाहिए होते हैं। वो पूरा एरिया तो और कोई काम करता ही नहीं, पूरा एरिया यही काम करता है 2 नंबरी का जो है, और एक्टिंग और ड्रामा परफॉर्म करके दिखाता है। लीगल काउंसिल अलहदा एक्टिंग और ड्रामा परफॉर्म करके दिखाती है इनकी जो है। अब मैं फेज़ नंबर 3 की साइड पर गामज़न हूँ। मैंने डिसीजन लिया था कोर्ट से रैंप कैटेगरी का, जो कि तमाम स्टेक होल्डर्स पर एप्लीकेबल है, 3/4/2021 को। उसके 48 दिन बाद 20/5/2021 को नदीम जो है ये मेरे ख़िलाफ़ केस लॉन्च कर रहा है, और इसमें आप देख सकती हैं कि इसका खेवट नंबर आ रहा है 211। ठीक है जी। ज़ीरो बेस रजिस्ट्री को इस्तेमाल करते हुए ज़ीरो को ज़ीरो पे डिवाइड कर दो, ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर दो। ये स्टे ऑर्डर ले रहा है ताकि मेरी कंस्ट्रक्शन में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो, हर्डल क्रिएट हो, मेरा माली नुकसान हो। और ये मैंने पहले ही केस देखा है जिसमें ज़ीरो बेस के ऊपर जो है ना, सीनियर सिविल जज साहब ने जो है वो स्टे ऑर्डर भी दे दिया है। ठीक है, ये आपको नज़र आ रही है, ये आपको इसके दूसरे पेजेस भी नज़र आ रहे हैं जो कि इसने कहानी लिखी हुई है। इसकी कौंसल का नाम था महमूद मान। ये फर्दर स्टोरीज आपको नज़र आ रही हैं इसमें। और ये देखें, ये अपना उन्होंने बयानी हल्फी लफ़ किया और गवाहान के बयानी हल्फी लफ़ किए हैं। कहाँ लफ़ किए हैं? सिविल कोर्ट में। सिविल कोर्ट में ये लफ़ किए हुए हैं साथ। अटेस्टेड कॉपी आपको नज़र आ रही है। ये भी मैंने पटिशन के साथ 31 जुलाई को लगाई हुई है एविडेंस के तौर पे। ये कोर्ट का डिसीजन आ रहा है कि ये लोग डिसअपेयर्ड हैं जी कोर्ट से, जो कि कोर्ट से खारिज हो गया था नदीम का केस 6 मंथ के बाद सिविल कोर्ट से। ये देखें जनाब, जो नदीम ने सीनियर सिविल जज साहब की अदालत में ज़ीरो बेस रजिस्ट्री को इस्तेमाल करते हुए, जाली रजिस्ट्री को इस्तेमाल करते हुए मेरे ख़िलाफ़ केस किया था ताकि मैं तामीर ना कर सकूं, जिसका उसने लिखा हुआ है जी खेवट नंबर 211, जो कुछ देर पहले मैंने आपको दिखाया है। जाली रजिस्ट्री भी मैंने आपको दिखाई है। इसकी अटेस्टेड कॉपी और जाली रजिस्ट्री की अटेस्टेड कॉपी जो है वो इस वक्त कोर्ट की कस्टडी में है, इस वक्त कोर्ट की कस्टडी में है, और सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है। ये खारिज हुआ है, ये ना खुद आ रहा है ना इसकी साइड से कोई लीगल काउंसिल आ रही है। और इसी ड्यूरेशन में इन्होंने इंतकाल नंबर एक और बंदे को ट्रांसफ़र कर दिया जबकि केस अदालत में चल रहा था। ज़ीरो बेस रजिस्ट्री पे इन्होंने स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। ठीक है जी। इस केस किया था ज़ीरो बेस रजिस्ट्री पे। ये इसके गवाहान की फ़हरिस्त आप देखें, इसमें रिस्पॉन्डेंट नंबर 4 भी आ रहा है नदीम खुद जो है, रिस्पॉन्डेंट नंबर 8 भी आ रहा है मोहम्मद सलीम वल मोहम्मद रफ़ीक, रिस्पॉन्डेंट नंबर 5 भी आ रहा है शबीर अहमद वल बशीर अहमद। इन सब ने अपना बयान बजरिया काउंसिल रिकॉर्ड करवाया हुआ है सिविल कोर्ट में ज़ीरो बेस रजिस्ट्री पे कि इस प्रॉपर्टी का नदीम मालिक है। काउंटरफेट स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई हुई है। दोबारा देख सकती हैं कि सलीम का नाम दोबारा लिखा आ रहा है। ठीक है जी। ये तमाम चीज़ों की टेस्टेड कॉपी कोर्ट के रैकेट में मौजूद है। 29/1/2022 को ये केस खारिज हुआ था कोर्ट से। इसी तरह इजरा डिग्री के केस में मैंने आपको बताया था कि अमानुल्लाह भट्टी ने मेरी फ़ाइल सारी डॉक्यूमेंटेशन की जो है टेम्पर कर दी है। ये काउंटरफेट आंसर है जनाब।
शबीर अहमद वल बशीर अहमद की साइड से, जो कि मसूल नंबर 5 है इस केस का, रिस्पोंडेंट नंबर 5 है, जिसमें वो कह रहे हैं मुझे अदालत की तरफ से कोई इतला ही नहीं मिली। और इसी जवाब को ये देखें, ये रिजवान उमर अवानी इसकी कौंसल है जो इसमें है सेम, ये काउंटरफेट आंसर जमा करवा रहा है 358 दिन बाद, जिसमें जज ना कोई सिक्योरिटी जमा कर रहा है ना कोई और चीज़ कर रहा है, और इसी को गैर कानूनी जवाब को ही वो फॉलो कर रहा है। वो कह रहा है जी मैंने उसका बयान सुना है, उसके रिकॉर्ड देखा है, वो कह रहा है जी मैंने कुछ नहीं किया और वो बेकसूर है और मैं इसी के बयान को फॉलो कर रहा हूँ। यानी थर्ड क्लास जजेस इतने गैर कानूनी काम करते हैं जनाब, आपकी जुडिशरी का ये हाल है। जो मैंने आपको दस्तावेज़ात दिखाई है, ये मैसिव डॉक्यूमेंट के साथ भी जो है वो मिसमैच कर रही है। जो शबीर अहमद ने रिस्पोंडेंट नंबर 5 ने जवाब जमा कराया जी, काउंटरफेट जो है, मिसमैचिंग जो है एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री में, ये शबीर अहमद को नोटिस की इशुएंस हुई थी कोर्ट की साइड से। वाज़ेह तौर पे आपको नज़र आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, अटेस्टेड कॉपी आप देख सकते हैं, ये भी मैंने कोर्ट में लगाया हुआ है, ये सारा ही मैसिव डॉक्यूमेंटेशन अटैच है। ये लिखा हुआ है कि इसे इतला कर दी गई है और चस्पा भी किया गया है, यानी एक दफ़ा नहीं नोटिस इशू हुए थे, इसमें भी 5 टाइम इशुएंस हुई थी। अब्दुल रज़ाक वल्द अब्दुल गनी की विटनेस है और इसे इतला दी जा चुकी है। और वो क्या कर रहा है, इसे इतला किस डेट को दी गई है, इसे इतला जनाब अली शबीर अहमद को दी गई है 13/5/2023 को। रिजवान उमर अवान जवाब कब जमा करा रहा है, 1/2/2024 को, 358 दिन बाद। बाकी 15 का कॉल रिकॉर्ड है, रजिस्टर्ड पुलिस कंप्लेंट्स है, सारा कुछ इसके अगेंस्ट है। इसका दूसरा काउंटरफेट आंसर मैं आपको दिखा चुका हूँ जो इसने कोर्ट में रिकॉर्ड कराया है। ये 2 सिविल कोर्ट हो गए जहाँ पे इन्होंने काउंटरफेट आंसर रिकॉर्ड कराए हैं। इन सब की टेस्टेड कॉपीज़ लगी हुई हैं 31 जुलाई 2024 की। स्टे ऑर्डर में ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। सेक्शन 94 CPC की प्रोसीडिंग में ये कोर्ट नहीं आए, उसके बावजूद ये डिलिबरेटली डिसअपेयर रही है। इसकी कौंसल रिजवान उमर अवान जो है 358 दिन बाद काउंटरफेट आंसर जमा करवा रहा है। एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री का आप देख सकते हैं। और अमानुल्लाह भट्टी जो है वो फ़ाइल कोई मेरी रिमूव कर रहा है जी। क्या कारनामे हैं आपके थर्ड क्लास जजेस के। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी चीफ लॉ ऑफिसर पंजाब के आप सिग्नेचर देख रहे हैं, काशिफ मुश्ताक वड़ाई साहब के। 15 की कॉल रिकॉर्ड है। ये लोग मेरे प्लॉट में इलीगली एंटर हुए थे 23/2/2022 को 4:44 PM पे। ठीक है, वो मेरे हक़ में गवाही दे रहे हैं, ये आपके सामने है। मेरा नाम भी लिखा नज़र आ रहा है वाज़ेह तौर पे, आतिफ़ सलीम भट्ट। ठीक है जी, 15 कॉल का रिकॉर्ड है जो आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। ये भी ऑनरेबल कोर्ट की कस्टडी में है, 31/7/2024 का ही है। रजिस्टर्ड पुलिस कंप्लेंट्स हैं जो आप वाज़ेह तौर पे आप लोगों को आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं। पुलिस ने कुछ नहीं किया, कोई FIR नहीं लॉन्चमेंट की उन्होंने, बल्कि उन्होंने सहूलतकार का रोल अदा किया है। शबीर अहमद का नाम भी नज़र आ रहा है आपको, बाकी सबके नाम भी नज़र आ रहे हैं, सलीम समेत, नदीम समेत, मुख्तार समेत। ये कमिश्नर साहब से मांग की थी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इकबाल टाउन को गई है, जगह जगह डायरी नंबर लगे हुए हैं, इस पे उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, ना कोई FIR काटी है। ठीक है जी, ये थर्ड एप्लीकेशन मूव की है, ये तमाम कुछ लिखा है। इस पर 15 की कॉल का भी रेफरेंस दिया हुआ है। ये शबीर अहमद की कॉल रिकॉर्ड है, ये मेरे सेल पे कॉल करता रहा है। लोकल कमीशन की रिपोर्ट है जनाब, 3/10/2024 की। ठीक है जी, ये है मेरी तरफ से अटेंडेंस है, गवाहान है मेरे। मैंने सबूत भी लगाए थे जिसमें मैंने अपनी कॉल का डाटा लगाया था, जो मैंने आपको बताया था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है 2021 SCMR सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू 522। इसके मुताबिक एक बंदा अगर जेन्युइन है, वो अपना डाटा खुद पेश करता है, उसका एविडेविट अटैच है और कंपनी देती है बायोमेट्रिक के बाद, लीगल फॉर्मेलिटी के बाद, तो वो किसी कोर्ट में चैलेंजेबल नहीं, उसे एक्सेप्ट किया जाएगा। वो मेरे ही फ़ोन का डाटा है। मैंने 15 पे कॉल चलाई थी 7 अगस्त 2020 को, 2024 को, सॉरी करेक्शन कर लो, 7 अगस्त 2024 को 11:20 पर सुबह के, जब ये गैर कानूनी तामीरात कर रहे थे। और वही चीज़ें मैंने इसमें मेंशन करवाई हुई हैं, सबूत भी उसे दिए थे, ये सबूत भी कोर्ट में लग चुके हैं। वीडियो मेरे पास है। अगर रिस्पोंडेंट नंबर 7 की साइड से कोई कौंसल आ जाती है, मैसिव रिपोर्टिंग हुई है, तो वो काउंटरफेट में चली जाएगी। यहाँ पे अब ये कह रहे हैं जी इस प्रॉपर्टी का शबीर मालिक है जी। ठीक है, वो खुद एडमिशन एंड कन्फेशन कर रहा है, सलीम उसका गवाह बना हुआ है, मुख्तार उसका गवाह बना हुआ है। मैंने आपको प्रीवियसली दिखाया कि इन्होंने कितने काउंटरफेट आंसर जो हैं वो रिकॉर्ड करवाए हैं। ये सारे किराए के घरों में रहते हैं, इनका पॉइंट है 0, इनकी कोई रजिस्ट्री नहीं है यहाँ पे। ये ऑनरेबल शेख इजाज़ परवेज़ साहब के सुपीरियर कोर्ट में इन्होंने रिकॉर्ड करवाया हुआ है। कंस्ट्रक्शन डन हो चुकी है, ये खुद एडमिशन एंड कन्फेशन कर चुके हैं, काउंटरफेट आंसर है।
इसके अलावा दूसरा काउंटरफेट आंसर ये लोग क्या दे रहे हैं, दूसरा ये दे रहे हैं कि जी हम इंतकाल पे गए हैं। मैसिव रिपोर्टिंग हुई है, रिपोर्टिंग शो कर रही है कि नहीं जी सदीक साहब की मिसेस बीमार है, उनको हॉस्पिटल लेके गया है, ये सबको वहाँ भेज रहा है। कोई रूह पोश है, कोई कह रहा है मैं उजरत कमाने गया हुआ हूँ। तो काउंटरफेट आंसर ये जमा करवा चुके हैं। पॉइंट टू बी नोटेड लीगल कि मैंने सबूत पहले दिन अटैच कर दिए थे, इनकी साइड से कोई सबूत नहीं आया। मैंने मैक्सिमम एक लाइन की यही कहना है यू लॉर्डशिप को कि जनाब इनकी रजिस्ट्री मंगवाएं, वेरीफाई कराएं। रजिस्ट्री आएगी तो बहस होगी ना, थर्ड स्टेप होता है ना बहस वाला, एडवांस आर्गूमेंट वाला जो है। ना रजिस्ट्री आनी है, मैं पहले ही ब्रीफिंग दे चुका हूँ, ना ही बहस होनी है। और कल मैं यू लॉर्डशिप से अपील एंड हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा कोर्ट में, ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट के वो जज हैं, कि बाकी तमाम लोगों को एक्स पार्टी कर दिया जाए, क्योंकि सेक्शन 151 सीपीसी की जो है, क्योंकि अगर ये कोई आंसर अपना जमा भी करा जाते हैं तो उसका टकराव होगा डॉक्यूमेंटेड एविडेंस फाइल से, तो इनके पास साबित करने को कुछ नहीं, रजिस्ट्री सारी जाली है, मैं सारा कुछ प्रूव कर चुका हूँ, ऑन एयर मीडिया की प्रेजेंस में मैं प्रूव कर चुका हूँ। और बाकी जो दूसरी एप्लीकेशन है उसमें सेक्शन 94 सीपीसी का जब रिप्रोड्यूस होता है ना, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ की अटैचमेंट होती हैं, या जुर्माना होता है, या डायरेक्ट भी सेल की जा सकती है। तो रिस्पॉन्डेंट नंबर 6 और 7 की सेल कर दी जाए, बाकियों का भी देखते हैं कि उनमें से किसकी और अटैचमेंट करनी है। जज़ाकल्लाह खैर, इंशाल्लाह कल कोर्ट में मुलाकात होगी सुबह 9:15 पे। मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा सडन डेथ से गुजर रहा हूँ, मेरे भांजे की डेथ हो गई है, कल उसका ख़त्म है कुल शरीफ का, लेकिन मैं कोर्ट लाजमी आऊँगा, और ये लोग भी टाइमली आ जाएं तो अच्छी बात है। यही वजह इनकी कौंसल जो है वो कोर्ट में नहीं आ रही, क्योंकि डिफेंड करने को कुछ नहीं है। वो एक्टिंग और ड्रामा करने आना था उसने कि जी सुलह कर लें, वो ये पहले ही कर चुके हैं। बाकी जो वैंसों की हकीकत है, मनसब वैंस हो गया, आतब वैंस हो गया, और जिसका ये शबीर जैसे लोग जो है नाम लिए फिरते हैं, उनकी कोई औकात नहीं, वो ज़ीरो हैं बिल्कुल जो है। उनकी ये भी औकात नहीं कि वो इनको बचा सकें। शाम के टाइम वो तरले मिन्नतें करते हैं, हमारे रिश्तेदारों के घर ट्रेस आउट करते हैं, और इन जैसे लोगों को झूठ बोल के कहते हैं देखा हम कितने पावरफुल हैं। और शबीर जैसे बेवकूफ़ लोग उनके कहने पे, सलीम शबीर जैसे प्लांटेड लोग जो हैं, नज़ीम मुख्तार जैसे, उनके हाथों पे नाच रहे होते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।